हेलो दोस्तों। तो नीट का एग्ज़ाम आने वाला है। अब मात्र 60 डेज बचे हुए हैं। हम जानेंगे इसके सिलेबस और कौन कौन से फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कितना परसेंट चांसेस है। तो पहले रिड्यूस सिलेबस जानना मेरे दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को रिड्यूस सिलेबस देखते नहीं हैं, उनको पता नहीं चलता है और वो भी टॉपिक पढ़ लेते हैं जो टॉपिक उनके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो पहले बात करें फिजिक्स का रिड्यूस सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखना यहाँ से अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, अगर चैप्टर का फिजिक्स एंड मेजरमेंट की बात करूँगा तो चैप्टर वन की बात करूंगा तो चैप्टर वन क्या है, फुल डिलेटेड है। अगर चैप्टर वन एनसीईआरटी से लिया गया है तो याद रखना पहला चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा क्या है, डिलेटेड है। पूरा का पूरा क्या है भाई, खत्म, पूरे के पूरे डिलेटेड है। जो थ्योरेटिकल पहला चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्या है, डिलेटेड है। दूसरी की बात करेंगे यूनिट वन में, जो दूसरा यूनिट है इसमें देखना है से यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ वर्ल्ड। इसमें क्या क्या कट गया है, इसमें कट गया है लेंथ, मास एंड टाइम, मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स भी क्या हो गया है, कट गया। तो ये आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट टू के। तो यूनिट टू के चैप्टर अगर बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या कटा हुआ है देखना यहाँ से। इस लाइन में मैं यूनिट लिखा हूँ, ध्यान से देख लेना। इस इधर क्या है, तुम्हारा यूनिट है और ये है तुम्हारा चैप्टर। इधर क्या है, चैप्टर है कि नहीं। इधर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप फिजिक्स टॉपिक, और क्या क्या ऐड किया गया है वो टॉपिक है। तो इसमें लिस्ट काउंट क्या है भाई, ऐड किया गया है। लिस्ट काउंट क्या है, इसमें ऐड हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, लिस्ट काउंट इसमें क्या हो गया है, ऐड हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या है भाई, केमिकल काइनेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये चैप्टर है। इसमें क्या क्या डिलेटेड है याद रखना, ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग ऑफ द मोशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन एलिमेंट्री को क्या किया गया है, जो ग्राफिकली बनता है उसको क्या किया गया है, डिलीट किया गया है, ठीक है ना। इसको भी डिलीट किया गया है। अब बात करोगे मोशन इन प्लेन, तो इसमें है कौन कौन डिलेटेड है भाई, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जनरल वेक्टर एंड इक्वालिटी वेक्टर, है ना, मल्टीप्लेक्शन वेक्टर एंड द रियल नंबर, है ना, ठीक है भाई। ये रियल नंबर, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें क्या करते हैं, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 into a, ये वाला टॉपिक क्या हो गया है, डिलीट किया गया है, समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर लेता हूं दोस्तों। लिस्ट काउंट ऐड हो गया है, तो लिस्ट काउंट को ध्यान रखना है कि लिस्ट काउंट इसमें क्या हो गया है, ऐड हो चुका है लिस्ट काउंट। अब दोस्तों जल्दी से देखते हैं लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो लॉज ऑफ यूनिट थ्री लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो याद रखना चैप्टर नंबर कितना 5 है। इसमें क्या है, लुब्रिकेशन क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। इसमें लुब्रिकेशन डिलीट हो चुका है, ऐड कुछ नहीं हुआ है। याद रखना रोटेशनल मोशन की बात करोगे, रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इसमें क्या क्या है डिलेटेड याद रखना, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास भी क्या हो गया है, डिलेटेड हो गया। तो ये पार्ट डिलीट हो गया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, इसमें ऐड क्या हो गया, जो बेसिक कंसेप्ट पहले जो पढ़ते हैं पर रोटेशनल मोशन में, वो क्या हो गया, ऐड हो गया। ये ऐड हुआ है और ये क्या हुआ है भाई, ये टॉपिक डिलीट हुए हैं, ठीक है ना, याद रखना। इसमें लॉज ऑफ मोशन में लुब्रिकेशन डिलीट हुए हैं और इसमें ये टॉपिक डिलीट हुए हैं। अब बात करोगे ग्रेविटेशन, तक ग्रेविटेशन में क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये क्या हो गया है, डिलीट हो गए हैं। ऐड क्या हुए हैं भाई, इसमें से मोशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये सारे क्या हो गए हैं, ऐड हो चुके हैं। अब आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन एंड लिक्विड। इसमें क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, इसमें क्या हो गया, पॉइजन रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, ये सारे क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं।
अच्छा, इसमें क्या डिलीट हो गए हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड में रिनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, डिलीट हो चुका है। और ऐड क्या हो गया, प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कूलम, पास्कल लॉ एंड एप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इन ये सारे टॉपिक क्या हो गए हैं, ऐड हो चुके हैं। और इसमें रिनॉल्ड्स नंबर जो निकालते हैं अपन, वो क्या हो गया है, डिलीटेड हो चुका है। ठीक है, ये बात आपको काफ़ी जानकारी रखनी जरूरी है। सिलेबस तो आप क्या करो, सामने लिख लो। अगर नीट की प्रिपरेशन करते हो तो सिलेबस आपके सामने, बार बार सिलेबस को देखो कौन टॉपिक क्या है, डिलेटेड हुए हैं। डिलेटेड टॉपिक को छोड़कर बाकी टॉपिक पे अपने को क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है ना। अब समझना है, थर्मोडाइनमिक्स की बात करोगे तो थर्मोडाइनमिक्स में क्या है भाई, थर्मोडाइनमिक्स की बात करोगे तो थर्मोडाइनमिक्स में इसमें हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर क्या है भाई, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर क्या है, डिलेटेड है। ठीक है ना, ऐड कुछ नहीं है इसमें। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करोगे तो इसमें क्या है, आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एवोगाड्रोस नंबर, ये क्या है, डिलेटेड है। अगर बात करेंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स का, तो ऑसिलेशन में क्या है, फ्री फोर्स एंड द डैम्प ऑसिलेशन, ये सारे क्या है, रेजोनेंस, ये सारे क्या है, इसमें डिलेटेड है। ये टॉपिक क्या है, डिलेटेड है। ठीक है, अब वेव्स में क्या है, डोपलर इफेक्ट, डोपलर इफेक्ट वेव्स में क्या है, डिलेटेड है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि डोपलर क्या है भाई, डिलेटेड है। किस में, वेव्स में डोपलर क्या है, डिलेटेड है। अब आ जाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या डिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 2 यूनिट क्या है, 11 है। फ्री चार्ज एंड द बाउंड चार्ज इनसाइड ऑफ कंडक्टर एंड 1D ग्राफ जनरेटर, ये तुम्हारा टॉपिक क्या है, डिलेटेड है, ऐड नहीं है कुछ। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो चैप्टर 03 है चैप्टर, इसमें क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर, जो बार बार पूछा जाता है, काफी नीट में पूछा जाता है, ये भी डिलेटेड है। कलर कोड ऑफ द कार्बन रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड डिफरेंस एंड for comparing the EMF of two cell and measuring of the internal resistance of cell, internal resistance, color code, ये सारा क्या है तुम्हारा, डिलेटेड है टॉपिक, ये सारे डिलेटेड है। इस पे ज़्यादा तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो कलर कोड जो लगा रहे हूँ क्वेश्चन, उसको लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कलर कोड वाले पोर्शन भी क्या है, डिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या है, चैप्टर 4 में है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑफ द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट डिलेटेड है। टोरॉइडल और साइक्लोट्रॉन भी क्या है, डिलेटेड है। तो ये दो टॉपिक तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथ में ये तो है ही, बेसिक है, ये तो पढ़ सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं, बट नहीं आएगा, उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अगर बात करोगे तो इसमें कौन कौन डिलेटेड है, मैग्नेटिक डाइपोल डिलेटेड है, मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिलेटेड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिलेटेड है एंड इट्स एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, ये भी डिलेटेड है। एंड परमानेंट मैग्नेट, ये भी क्या है तुम्हारा, डिलेटेड है। किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको पता ही है, ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक दो टॉपिक इसमें से है ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप्स के हैं। ठीक है, तो इनमें ध्यान रखना कि ये सब टॉपिक तुमको नहीं पढ़ना है, ये डिलेट हो चुका है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की बात करोगे तो एलसी ऑसिलेटर क्या है, डिलेटेड है। एलसी ऑसिलेटर इसमें क्या है, डिलेटेड है। अगर बात करेंगे हम रे ऑप्टिक्स, अच्छा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पूरा आएगा, लेकिन इसमें क्या है, एलसी ऑसिलेटर सिर्फ डिलेटेड है, याद रखना है कि नहीं। तो पूरा टॉपिक एक काफी इंपॉर्टेंट है नीट के व्यू से, ये तो चैप्टर तुमको काफी प्रोबेबली बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब आ जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है कि नहीं। अब देखो इसमें कौन कौन डिलेटेड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये सारे डिलेटेड है। रेडिस appearance of the sun at the sunrise and the sunset, human eye image formation and the accommodation, correction of the eye defect and myopia and hypermetropia using lenses, खत्म है। proof of the law of the reflection and reflection using the
हाइजेंस प्रिंसिपल है ना, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन प्रूव करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल से। ये क्या है तुम्हारा टॉपिक, क्या है, डिलेटेड है। माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी क्या है, डिलेटेड है। डुअल नेचर ऑफ द मैटर ऑफ रेडिएशन, द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर में क्या डिलेटेड है भाई, अब देख लो यहां से, ये जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये डिलेटेड है। ये पूरा पढ़ लेना इसको, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डुअल नेचर, तो इसको पूरा तुम पढ़ना, एक आध टॉपिक छोड़ देना है, ये जो लिखा हुआ है ये छोड़ देना है इनको, ठीक है ना। अब देखो एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें हम, तो न्यूक्लियाई में क्या क्या डिलेटेड है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स, radioactive alpha beta and the gamma particle ray and their property of decay law, ये सारे के सारे क्या है, डिलेटेड है। अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, सेमीकंडक्टर की, तो एनर्जी बैंड, जंक्शन, ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर, कॉन्फ़िगरेशन एंड द ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ये सारे के टॉपिक तुम्हारे क्या है, डिलेटेड टॉपिक में आएंगे। क्या है, ये सारे के सारे क्या है, डिलेटेड टॉपिक है, तो आपको ध्यान देना है पढ़ते टाइम में, ठीक है। अब जो टॉपिक आपको दोस्तों कराने जा रहा हूं, अब ये बताऊंगा अगर आपसे फिजिक्स बन नहीं रहा है तो किन किन टॉपिक पे वेटेज सबसे जरूरी होता है पता करना, कि उनको तो कवर कर ले कम से कम। तो मेरे दोस्त अगर बात करेंगे वेटेज की, अगर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैं कैसे डिवाइड किया हूं, मैं यूनिट एंड टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, इन टॉपिक को आपको पढ़ना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, वेटेज परसेंटेज दिया हुआ है इधर कितने आ सकते हैं। तो अगर आपसे फिजिक्स के लिए कब कम क्वेश्चन बनते हैं, मान लो बहुत लोगों को क्या होता है कि फिजिक्स बनता ही नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, आप क्या करो कि पहले तो पता कर लो कि किसकी वेटेज ज़्यादा है, उसके अनुसार अपने प्रिपरेशन को बढ़ा दो और उसको बार बार, अभी 60 से बने हुए हैं, 4 से 5 बार क्या करो आप, रिवीजन करो, बार बार फार्मूला देखो, बार बार क्वेश्चन लगाओ। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक में बात करूंगा, तो एवरेज, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, है कि नहीं। वेटेज कितना है इसका, 6% वेटेज है। कितना वेटेज है भाई, 6% वेटेज है, मतलब 6% वेटेज है। अब बात करेंगे कैपेसिटेंस एंड डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तुम्हें क्वेश्चन 1 आएंगे और ये कितने हैं भाई, 2% वेटेज है, इसका कितना है, 2% वेटेज है। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस इन टॉपिक पे करना है, ज्यादातर केसेस में इन टॉपिक पे करना है, मैं मार्क करते चलता हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेशन ऑफ करंट एंड करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट, इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी को 10% वेटेज है और इससे कितने आएंगे क्वेश्चन भैया, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा बार बार इसको पढ़ना है। मतलब कि ये 2 टॉपिक आपको स्टार मार दिया हूं, इसको ज्यादा पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज, इससे अगर बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन आएगा, काफी इजी क्वेश्चन आता है। इसके भी वेटेज कितने हैं, 6% वेटेज है। कितने वेटेज है भाई, 6% वेटेज है। कितने वेटेज है, 6% वेटेज है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स एंड द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका वेटेज कितने हैं भाई, इससे कितने आएंगे भाई, इससे 2% वेटेज है और क्वेश्चन कितने आएंगे, 1 आएंगे। कितने आएंगे, 1 आएंगे। अब आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड द कूलम्ब्स लॉ, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और कितने आने वाले हैं, 6% वेटेज है और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, अब आ जाता है फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इससे कितने वेटेज है भैया, दिन भर बनाओगे 2% वेटेज है और क्वेश्चन कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से 4% वेटेज है, इसका क्वेश्चन कितना आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा। अगर बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, मॉडर्न फिजिक्स की बात करोगे, मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा तुम्हारा डुअल नेचर आ जाएगा, एटम न्यूक्लियाई आ जाएगा। इससे क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं,
कितने बनने वाले हैं भाई? 10% वेटेज है। क्वेश्चन कितने आएंगे? 5। इस टॉपिक में मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही है, डुअल नेचर आ जाएगा, सेमीकंडक्टर आ जाएगा, न्यूक्लियाई आ जाएगा, ये सारा इससे रिलेटेड टॉपिक है। तो इससे ले देकर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 5। वेटेज कितना है? 10%। तो ये भी काफी मतलब टॉपिक में मार्क करते चल रहा हूँ आपको। रिजिड बॉडी एंड डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स, इससे कितने आने वाले हैं? 10% वेटेज है। क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 5 क्वेश्चन आने वाले मेरे दोस्त। सरफेस टेंशन एंड सरफेस टेंशन, एनर्जी एंड कैपिलरी राइज, इससे आने वाले 2% वेटेज है। क्वेश्चन कितना आएगा? 1। बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड पाथ डिफरेंस एंड वेव फ्रंट से, इससे 2% वेटेज है। क्वेश्चन कितने आएंगे? 1। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2% वेटेज है। क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 1 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ द फोर्स एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते रहो, इसे 2% है। क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 1 आएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी एंड द थर्मोडायनेमिक्स, कितने हैं भाई? इसके 4% है। क्वेश्चन कितने आएंगे? 2। अब बात करते हैं सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर एंड एनर्जी बैंड, इससे कितने आने वाले भाई क्वेश्चन? 6% वेटेज है। कितने जगह? 3। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। मेजरमेंट एंड एरर, 4% चांस है। क्वेश्चन कितने आएंगे? 2। साउंड वेव एंड इक्वेशन, इसके कितने हैं भाई? 2%, 1 क्वेश्चन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड प्लेन मिरर, 6%। क्वेश्चन कितना आएगा? 3 आने वाला है। बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इससे क्या है? 4%। क्वेश्चन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। रेक्टिलिनियर मोशन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, 4% चांसेस है। क्वेश्चन कितने आएंगे? 2। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ द प्रेशर, इसकी बात करूंगा 2%, मतलब कि 1। तुम ले देकर अगर बात करूंगा, तुम अगर क्या क्या कर लो अच्छे से, करना क्या है अपने को तो बता देता हूं टॉपिक। अपने को बहुत सेमीकंडक्टर और वाला पोर्शन है, इसको तुमको बहुत अच्छे से करना है। दूसरा है अपने पास ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अगर बात करेंगे तो ऑप्टिक्स को तुम खूब अच्छे से पढ़ो, रगड़ के पढ़ो, इतना पढ़ो। ये 2 टॉपिक, एक हो गया इधर है ना, ये यहाँ पे ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, 2 इधर। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ क्या भाई? मॉडर्न फिजिक्स हो गया और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ये वाले चैप्टर को तुमको बहुत अच्छे से करना है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आप पकड़ सकते हैं। और साथ में मैंने ये बताया कि अगर यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट, ये सारे टॉपिक तुमको काफी अच्छे से, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस टॉपिक को तुमको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इन टॉपिक को पहले पूरा अच्छे से कर लो, फिर बाकी टॉपिक पे क्या करना, अपने को ध्यान देना। इससे क्या होगा कि जिनका मार्क्स अगर मान लो कि फिजिक्स बिल्कुल बन नहीं रहा, फिजिक्स मतलब कि बिल्कुल बन नहीं रहा, 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बन रहा है, अगर तुम कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन अगर बना लिए तो तुम्हारे स्कोर क्या हो जाएंगे? काफी अच्छे आ जाएंगे, सही हो गए। 20 से 30 क्वेश्चन बन गए तो स्कोर सही हो जाएंगे। तो इस तरह के टॉपिक को पूरा जी जान लगा दो। जी जान लगाने का मतलब है कि काफ़ी अच्छे से आपको करना पड़ेगा। जब आप काफ़ी अच्छे से करेंगे तो अब जाकर वहाँ कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है। आप सोचेंगे कि ऊपर मैं पढ़ लेता हूँ और जाकर वहाँ क्वेश्चन बनेंगे, तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको वेटेज के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए हमेशा, कि वेटेज इसके ज़्यादा हैं और उसके हिसाब से करो और क्वेश्चन लगाओ। बाकी भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सब छोड़ देना, बट इनको बार बार रिविजन करते रहो, इनको बार बार क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन आते हैं इजी। अगर बात करूंगा अल्टरनेटिंग करंट के, काफी क्वेश्चन इजी आते हैं, आप आसानी से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे हम, अभी तो मैं तुम्हें ओवरऑल व्यू बता दिया, अभी क्या करूंगा, एक चैप्टर शुरू कर रहा हूं मैं फिजिक्स का। आप क्या करना, लेक्चर अटेंड करना। इससे क्या होगा कि आपको जरूर बेनिफिट होने वाले हैं, आपके नीट के प्रिपरेशन में और एग्जाम में बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है।